कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद चल रही हैं, उससे तो लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि दुकानें खोलनी चाहिए। महीनों का किराया बढ़ रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की फ़ीस है। या तो ऑड इवन कर दो या फिर 5 बजे तक कर दो। कुछ ना कुछ तो जो है रिलैक्सेशन दुकानदार को मिलनी चाहिए। अभी जो ये लॉकडाउन लगा है इसमें तो बस एक सिर्फ व्यापारी तबके को मारने वाली, और बंद करने के बावजूद भी शहर में सारा आवागमन उसी तरीके से है और हम ना कुछ कमा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। कि या तो लॉकडाउन लगाएं तो पूरी तरीके से लगा देते साहब, ना ये पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ है, सारा शहर उसी तरीके से चल रहा है, दिक्कतें उसी तरीके से बढ़ी हुई हैं, दुकानदार सिर्फ मारा जा रहा है सर। पिछले वर्ष कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से गरीब वर्ग एवं दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई। वहीं इस वर्ष भी लॉकडाउन से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति पर भी काफी फर्क देखने को मिल रहा है। मनीमाजा ओल्ड रोड पर स्थित दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। मनीमाजा ओल्ड रोड पर स्थित दुकानदार सुरेंद्र मस्तू ने कहा, लॉकडाउन की मार हम दुकानदारों पर पड़ रही है। लॉकडाउन होने से दुकानों का किराया, बिजली, वर्करों की तनख्वाह देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से जल्द दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने की मांग की। कोविड की मार दुकानदारों पर देखने को मिल रही है। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं मनीमाजरा के ओल्ड रोपड़ रोड पर और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुकानदार अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर दुकानें जो हैं बंद हैं और आपको बता दें कि ज़रूरी जिस तरीके से किराना और केमिस्ट की दुकानें खुली है तो कहीं ना कहीं इनमें रोष है और इनका कहना है कि ऑड इवन से खोली जाए ताकि जो दुकानें काफ़ी दिनों से बंद है। मस्तू जी क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी समय से 1 महीना करीब हो गया है दुकानें बंद होने को, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है कि व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। एक तो वर्करों की सैलरी है, दुकानों में काम नहीं हो रहा है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद चल रही हैं, उससे तो लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलनी चाहिए। हमारी तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि दुकानें खोलनी चाहिए। महीनों का किराया बढ़ रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की फ़ीस है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारी। इसमें हम प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि ओड इवन के हिसाब से हमारी दुकानें खोल ली जाएँ। कुछ और भी यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है, साहिल वुड। आपकी भी यहाँ पे दुकान है? हाँ जी, मेरी साहिल वुडवेयर के नाम से दुकान है। तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं जी। सैलरी, बच्चों की सैलरी देनी होती है और भी खर्चे बहुत होते हैं। दुकानदार के अपने भी बहुत खर्चे होते हैं, उनको मीट करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। दुकानदार की तकलीफ़ तो दुकानदार ही समझ सकता है और प्रशासन को चाहिए कि कम से कम रेगुलर नहीं तो या दिन में 5 बजे तक भी जैसे पहले चल रहा था काम, तो उसमें कम से कम खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा तो दुकानदार का निकल जाता है। तो प्रशासन को मेरे हिसाब से तो पूरा ध्यान देना चाहिए। ऑड इवन, या तो ऑड इवन कर दो या फिर 5 बजे तक कर दो। कुछ ना कुछ तो जो है रिलैक्सेशन दुकानदार को मिलनी चाहिए। मौजूदा हालात जो हैं बहुत दुकानदार के लिए बहुत मुश्किल है। बड़े क्राइसिस में हर दुकानदार बहुत क्राइसिस में चल रहा है इस टाइम। तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल की भी मार है लगातार दुकानदारों पर पड़ी है और इस बार भी जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है कहीं ना कहीं दुकानदारों को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम साजिन गांधी। राजन जी क्या करें? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि हमारी जो दुकान है ऑड इवन में खोल दी जाए या हमारे को सुबह से 5 बजे तक का टाइम दिया जाए, जिससे हम दुकानदार अपना थोड़ा बहुत खर्चा, दुकान का वर्कर की सैलरी और दुकान का जैसे जीएसटी है और भी दुकान के खर्चे होते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हमें सब कुछ देना होता है। सरकार हमारे को कोई चीज़ की छूट तो दे नहीं रही, इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सर हमारी गुड्डू बेंगल्स चूड़ियों की दुकान है और अभी जो ये लॉकडाउन लगा है इसमें तो बस एक सिर्फ व्यापारी तबके को मारने वाली बात है सर। क्योंकि देखें दुकानों का किराया है, हम तो किराए पे रेंट पे रह रहे हैं और किराया निकालना इतना मुश्किल, पहली बड़ी मुश्किल से निकलता था और अभी लॉकडाउन लगाने के बाद तो सर एक तरीके से सिर्फ मतलब उसको ये कहो कि भी गला काटने वाली बात है व्यापारी तबके की। सर हम तो यही चाहते हैं कि अगर, क्योंकि जो आपदा है उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है,
बट जो गवर्नमेंट हमें गाइडलाइन देती है, जो प्रशासन हमें गाइडलाइन देता है, हम उसके अनुकूल चल रहे हैं। बट कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि दुकानें तो हमारी करीब लगभग 1.5 महीने से बंद है, और बंद करने के बावजूद भी शहर में सारा आवागमन उसी तरीके से है, और हम ना कुछ कमा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना घर में बैठ पा रहे हैं, ना बाहर रह पा रहे हैं। और उस वजह से दिक्कत यह है कि या तो लॉकडाउन लगाएं तो पूरी तरीके से लगा देते साहब, ना ये पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ है, सारा शहर उसी तरीके से चल रहा है, दिक्कतें उसी तरीके से बढ़ी हुई हैं, दुकानदार सिर्फ मारा जा रहा है। सर हम तो यही कहते हैं कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहन दे करके ऑड इवन का एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो चंडीगढ़ प्रशासन से यही अपील करते हैं कि भाई हमें भी कहीं कुछ ऐसी राहत दें जिससे कि हम अपना जीवन यापन सही ढंग से चल। माजरा के दुकानदार जिनकी प्रशासन से मांग है कि दुकानों को ऑड इवन से खोला जाए। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।